फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट को बिल्कुल मिलकर चलना पड़ेगा। कराची कोई फेडरल गवर्नमेंट हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कि पूरी कोऑपरेशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ना हो, और कई चीज़ें हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद नहीं कर सकती फेडरल गवर्नमेंट के बगैर। तो जो भी हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद हमें मुल्क की खातिर, सिंध की खातिर हमें इसको पूरी तरह कराची में इकट्ठे मिलकर चलना पड़ेगा। शहर कायद के लिए तारीख साज दिन वजीर आजम इमरान खान ने कराची सर्कुलर रेलवे के फेज 1 का संग बुनियाद रख दिया। कराची की तरक्की के लिए सिंध हुकूमत से ताउन भी मांग लिया। तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि कराची में तरक्की का फ़ायदा पूरे पाकिस्तान को होगा। वजीर आला सिंध बंडल आइलैंड मनसूबे पर नज़रसानी करें। जब तक सूबाई हुकूमत का ताउन ना हो वफाक कुछ नहीं कर सकता। कराची का सबसे बड़ा मसला पीने का साफ पानी है। 2 साल में K4 के जरिए कराची को पानी भी पहुँचा देंगे। कराची वालों के लिए खुशखबरियों की बरसात। ग्रीन लाइन बस के बाद कराची सर्कुलर रेलवे का जदीद मंसूबा आ गया। 3 मरहलों में मुकम्मल होने वाले KCR मंसूबे के पहले फेज पर 27 अरब रुपए लागत आएगी। KCR को जदीद मैस ट्रांजिट सिस्टम की शक्ल देने पर 250 अरब रुपए खर्च होंगे। पहले मरहले में 44 किलोमीटर ट्रैक पर 30 स्टेशन तामीर होंगे, 19 अंडरपास और 3 ओवरहेड पुल भी बनेंगे। वफाकी हुकूमत कराची की तरक्की और बेहतरी के लिए कोशां है। सर्कुलर रेलवे से शहरियों को जदीद सफरी सहूलतें मैसर आएंगी। वफाकी वज़रा आज़म सवाती और असद उमर का KCR मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती ने कहा, जदीद KCR मनसूबा पाकिस्तान में तारीख रकम करेगा। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा, दहाइयों पुराना मनसूबा हकीकत का रूप धार रहा है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने अपने बयान में कहा, पहली बार किसी हुकूमत ने ऐलानात की बजाय काम पर तवज्जो दी। कराची में बादल छलक पड़े, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कई इलाकों में तूफानी हवाएं। मलीर, कोरंगी, लांडी, गुलशन इकबाल, भादराबाद, शहीद मिलत रोड पर अब्र रहमत से मौसम खुशगवार हो गया। तेज़ हवाएं गर्मी उड़ा ले गई। महकमा मौसमियात ने कल से तेज़ बारिशों की पेशगोई कर दी। शहर में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट भी जारी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची सरदार सरफराज के मुताबिक समुद्री तूफान गुलाब की शिद्दत में फिर इजाफे का इम्कान है। अगर शिद्दत ज़्यादा रही तो बलूचिस्तान में भी बारिशें हो सकती हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं जनाब अली PTI जिंदा दफन हो जाएगी। आप 2 साल के बाद अपने लिए दम दुरूद कराएं। अब मैं नून में से कुछ और निकलता हुआ भी देख रहा हूं। पहले मेरा ख्याल था 2 ग्रुप होंगे, अब मैं पेशन गोई करता हूं, यहाँ 3 ग्रुप होंगे। 2 नहीं 3। शेख रशीद की नई पेशन गोई। कहते हैं मुस्लिम लीग नून को 3 धड़ों में तकसीम होते देख रहा हूँ। शहबाज शरीफ को दम दरूद का भी मशवरा। कहा, विरासत की लड़ाई चल रही है। नून लीग की घर की बातें घर में रहें तो अच्छी बात है। जब नून लीग इलेक्शन में जाएगी उस वक्त एक नया सियासी माहौल होगा। 2023 का इलेक्शन शफाफ और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर होगा। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में बेहतर फजा बन रही है। जाली वैक्सीनेशन के मामले पर नादरा का कोई कसूर नहीं। तुरखम और चमन बॉर्डर पर IBM लगा दिया है। साइबर क्राइम्स वालों को 2 अरब के फंड जारी कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो भी नैब चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह के मुखालिफ। अपने ट्विटर पैगाम में चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं, कानून में मुतय्यन मुद्दत में तौसीह नहीं हो सकती। तारीख के मुतनाज़ तरीन चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह की कोशिश मंजूर नहीं। नैब चेयरमैन की गैर कानूनी तौसीह की सख्त मुखालफत करेंगे। जब आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी गई उस वक्त सारा निज़ाम यरगमाल था। किसी के पास कोई चॉइस नहीं थी। नून लीग की रहनुमा एहसन इकबाल की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म पहले ही आर्मी चीफ के एक्सटेंशन की मंजूरी दे चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान को कानून बनाने का कहा था। तब सवाल ये था कि क्या पार्लियामान आर्मी चीफ को बरतरफ करेगी या वज़ीर आज़म के एक्सटेंशन वाले फैसले को रेगुलाइज करेगी।
अदाकार उमर शरीफ को इलाज के लिए अमेरिका मुंतकिल करने की तमाम तैयारियां मुकम्मल। एयर एम्बुलेंस कराची एयरपोर्ट पर मौजूद। डॉक्टर ने उमर शरीफ को 24 घंटे सफ़र से गुरेज करने का मशवरा दे दिया। अदाकार के बेटे का कहना है कि रवानगी का फैसला डॉक्टरों की मुशावरत से किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में सदारती निज़ाम लाने से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें खारिज कर दी। दरख्वास्तों पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात बरकरार। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, मुल्क में जब भी सदारती निज़ाम आया उसका नुकसान हुआ। एक निज़ाम को ख़त्म करके दूसरा निज़ाम लाने का इख्तियार हमारे पास नहीं। मुमकिन है कोई सियासी जमात आती तो केस बनता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, सियासी सवालात में अदालत हिदायत नहीं दे सकती, हमें लोगों के मसाइल हल करने दें, चक्कर में मत डालें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी वकील की जानिब से रेफरेंडम कराने की दरख्वास्त की मुखालफत की। डेंगू ने मुल्क भर में पर फैला लिए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और कराची में मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। इस्लामाबाद में डेंगू ने एक और शहरी की जान ले ली। 24 घंटे में 30 नए मरीजों का इजाफा। पेशावर के सरकारी अस्पतालों में 240 मरीजों का डेंगू टेस्ट पॉजिटिव आ गया। कराची में 24 घंटों के दौरान 12 केसेस रिपोर्ट। रवां साल डेंगू से 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। पंजाब में मजीद 44 मरीज सामने आ गए। लाहौर में डेंगू का लार्वा मिलने पर 2 ठेकेदार भी गिरफ्तार। कोरोना की शरह 4% से नीचे आ गई, मगर वार अब भी जारी। मुल्क में कोरोना से एक दिन में मजीद 31 अमवात, 1757 नए मरीज रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.6% रह गई। फाल केसेस की तादाद 50,651 है। सिख सुप्रीम लीडर ज्ञानी हरप्रीत सिंह का भारत से करतारपुर राहदारी खोलने का मुतालबा। श्री अकाल तख्त साहब के जत्थादार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने एक्सप्रेस से गुफ्तगू में कहा, लाहौर में घूमना फिरना ऐसे ही है जैसे अमृतसर में है। वाघा बॉर्डर पार करते ही खौफ खत्म हो गया था। पाकिस्तानी सिख बरादरी भी भारत में मौजूद अपने मुक़द्दस मकामात की यात्रा के लिए तरस रही है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज डॉलर की कदर में फिर इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में 52 पैसे इजाफे के साथ $1 169.60 का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स 45,000 की नफसियाती हद पर ट्रेड कर रहा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आसिफ अली जरदारी और फवाद चौधरी की नाअहली के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस अतहर मेनुल्लाह ने पूछा, पार्लियामेंट में आपकी अक्सरियत है, आप जरदारी के खिलाफ अदालत क्यों आए? पार्लियामेंट भी अपना खुद एहतसाबी का निज़ाम क्यों नहीं बना लेती? मुतबादल फोरम मौजूद हैं तो हाई कोर्ट को ये केस क्यों सुनना चाहिए? अदालत ने मुआवनत की हिदायत कर दी। आइंदा समाअत पर फरीकैन से दलाइल तलब कर लिए। सुप्रीम कोर्ट में खुर्शीद शाह के आमदन से ज़ायद सासाजात केस की समाअत। अदालत ने खुर्शीद शाह की दोनों बेगमात को हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। नायब वकील की मुखालफत। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, केस हाई कोर्ट को भिजवाया था जो दोबारा मुस्तरद होकर फिर सुप्रीम कोर्ट आ गया है। क्या शरीक मुल्ज़िमान की दरख्वास्तों को मरकजी मुल्ज़िम के केस के साथ सुना जाए? अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान की ज़मानत मुकदमात को यकजा कर दिया। केस को जल्द समाअत के लिए दोबारा मुकर्रर करने का हुक्म। कायद-ए-आज़म के मुजस्समे की बेहुरमती नज़रिया पाकिस्तान पर हमला है। मुजरिम किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला पंजाब की गवादर वाक़े की शदीद मज़म्मत। कहा, काबिल मज़म्मत वाक़या पाकिस्तान की यकजहती को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। सियाहत के आलमी दिन पर पैगाम में उस्मान बुज़दार ने कहा, पंजाब की नई सियाहती पॉलिसी के मुस्बत असरात सामने आना शुरू हो गए। सियाहत को फ़रोग़ देकर पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने लाएंगे। PIA का ख़वातीन को हिरासत से पाक माहौल फराहम करने के लिए बड़ा कदम। वफाकी मोतसिब बराए इंसदाद हिरासत कशमाला तारिक CEO PIA और अक़वाम मुत्तहिदा की वुमेन एजेंसी में मुआहिदा।
PIA खवातीन को महफूज सफ़र फरहमी के लिए सरकारी तौर पर इक़दामात उठाने वाली पहली एयरलाइन बन गई। कशमाला तारिक कहती हैं कि खवातीन को हिरासत करने वालों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। अरशद मलिक ने कहा कि PIA में खवातीन से हिरासत के वाक़यात बर्दाश्त नहीं करेंगे। नौजवानों के लिए अपना कारोबार करना आसान, वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने अच्छी खबर सुना दी। फैसलाबाद में ताजिर बरादरी से खिताब में कहा कि कामयाब नौजवान प्रोग्राम के लिए 100 अरब रुपए रखे हैं। नौजवानों को 22 अरब रुपए के कर्जे जारी किए जा चुके हैं। हुकूमत ने तामीराती शोबे को आगे बढ़ाया है। कोरोना वबा से दुनिया भर की मईशतें मुतासर हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया को स्मार्ट लॉकडाउन का विजन दिया। भारतीय किसानों की कॉल पर पूरा भारत बंद। दारुल हुकूमत नई दिल्ली जाने वाली तमाम शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, ट्रेन सर्विस भी मुतासर। ऑपोजिशन जमातों ने भी हड़ताल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब भारतीय पुलिस का क्रैकडाउन। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में किसानों की बड़ी तादाद को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी आगाज में आपको बताएं कि कराची के मसाइल के हल के लिए विफाक और सिंध को मिलकर चलना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि विफाक और सिंध को कराची के मसाइल हल करने के लिए मिलकर चलना होगा। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कराची में तरक्की का फ़ायदा मुल्क को होगा। वज़ीर आला बंडल आइलैंड मंसूबे पर नज़र-ए-सानी करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब तक सूबाई हुकूमत का ताउन न हो, विफाक कुछ नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची सर्कल रेलवे के फेज़ 1 का संगे बुनियाद रख दिया। हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद हमें मुल्क की खातिर, सिंध की खातिर हमें इसको पूरी तरह कराची में इकट्ठे मिलकर चलना पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची सर्कुलर रेलवे फेज़ 1 के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब किया तो कहा कि बंडल आइलैंड के मंसूबे से सारा फ़ायदा सिंध को मिलेगा। शहरों पे इतना प्रेशर है कि अभी से हमने आगे प्लानिंग ना की तो शहर ये अनसस्टेनेबल हो जाएंगे। बंडल आइलैंड जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें बड़ी बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है। लोग तैयार हैं बाहर से पैसे लाने के लिए पाकिस्तान में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये खुशखबरी भी सुनाई कि K4 मंसूबे के जरिए अगले 2 साल में कराची को पानी मिलेगा। हम इंशाल्लाह 2 सालों तक कराची में K4 के जरिए पानी पहुंचा सकेंगे, जो इंशाल्लाह कराची के लिए बहुत बड़ी नेमत होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से पहले वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर और वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म सवाती ने भी खिताब किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची में रिकॉर्ड मालियत के कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे का इंफ्रास्ट्रक्चर फेस का संगे बुनियाद रख दिया है। मंसूबे पर 27 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। KCR को जदीद मैस ट्रांजिट सिस्टम की शक्ल देने पर 250 अरब रुपए खर्च होंगे। मंसूबों की मजीद तफसील बताएंगे काशिफ हुसैन। कराची वालों के लिए खुशखबरियां। ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट के बाद कराची सर्कुलर रेलवे का जदीद मंसूबा आ गया। KCR मंसूबे के लिए एकनिक ने इब्तिदाई तौर पर 22.7 अरब रुपए की मंजूरी दी है। मंसूबे के लिए 6 अरब रुपए सिंध हुकूमत फराहम करेगी। मजमूई तौर पर मुकम्मल मंसूबा 950 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल होगा। पहले मरहले में 44 किलोमीटर ट्रैक पर 30 स्टेशन तामीर किए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर का मरहला 1.5 से 2 साल के दौरान मुकम्मल किया जाएगा। सिटी स्टेशन से औरंगी स्टेशन तक 14 किलोमीटर का ट्रैक तैयार हो चुका है। KCR के रूट पर हर 6 मिनट के वक्फे से ट्रेन चलाई जाएगी। रूट पर मौजूद 22 फाटक खत्म करके 19 अंडरपासेस और 3 ओवरहेड पुल तामीर किए जाएंगे। दूसरे मरहले में ट्रेनों की तादाद और गुंजाइश में इजाफा किया जाएगा। तीसरे मरहले में इसे जदीद मास ट्रांजिट सिस्टम की शक्ल दी जाएगी। सर्कुलर रेलवे शुरू होने के पहले साल यौमिया 5.5 लाख और 2030 तक यौमिया 7.5 लाख अफराद सर्कुलर रेलवे से सफर कर सकेंगे। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज, कराची।
आगे बढ़ेंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर शाह ने कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे से मुतालिक बड़ा दावा कर दिया है। बोले KCR मंसूबे की किसी मुतल्लिका फोरम ने मंजूरी दी और न ही ताहाल किसी कंसल्टेंट की खिदमात ली गई हैं। आपको आगाह करें, वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर शाह ने कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे से मुतालिक बड़ा दावा किया है। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस शाह ने सवाल उठाया कि जब मंसूबे की एक्निक समेत किसी मुतल्लिका फोरम ने मंजूरी ही नहीं दी तो फिर संगे बुनियाद किस चीज़ का है। कराची के लोगों के साथ मजाक किया जा रहा है। कराची सर्कुलर रेलवे के सर्वे में भी 2 साल तक का अरसा लग सकता है। ये कराची सर्कुलर रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जब नई KCR बनेगी तो ये स्ट्रक्चर काम नहीं आएगा। KCR के नाम पर 20 अरब रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर ज़ाया किया जाएगा। कराची में बादल छलक पड़े, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, कई इलाकों में तूफानी हवाएं चली। मलीर, कोरंगी, लांढी, गुलशन इकबाल, बहादुराबाद, शहीद मिलत रोड पर अब्र रहमत से मौसम में खुशगवार तब्दीली आई है। महकमा मौसमियात ने कल से तेज बारिश की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात की कल से तेज बारिशों की पेशगोई, शहर में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट भी जारी कर दिया गया। बिलावल भुट्टो भी नैब चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के मुखालिफ। अपने ट्विटर पैगाम में चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं कानून में मुतय्यन मुद्दत में तौसी नहीं हो सकती। तारीख के मतनाज़ तरीन चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की कोशिश मंजूर नहीं। नैब चेयरमैन की गैर कानूनी तौसी की सख्त मुखालफत करेंगे। तारीख के मतनाज़ तरीन चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की कोशिश मंजूर नहीं। बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया कि नैब चेयरमैन की गैर कानूनी तौसी की सख्त मुखालफत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी भी नैब चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के मुखालिफ निकले। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि नून लीग से 2 नहीं 3 ग्रुप निकलेंगे। शहबाज शरीफ PTI के बजाय अपनी पार्टी के बारे में सोचें। शहबाज शरीफ को यकीन दिलाता हूँ 2023 के इलेक्शन शफाफ होंगे। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन करीब आ रहे हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं जनाब अली PTI जिंदा दफन हो जाएगी। आप 2 साल के बाद अपने लिए दम दुरूद कराएं, अपने लिए सोचें। विरासत की लड़ाई आपके ख़ानदान में शुरू है और 2 साल बाद ये किस नतीजे पे पहुंचेगी। मैंने तो 2 साल पहले कह दिया था कि नून में से मीन निकलेगी। अब मैं नून में से कुछ और निकलता हुआ भी देख रहा हूं। पहले मेरा ख्याल था 2 ग्रुप होंगे, अब मैं ये पेशन गोई करता हूं यहाँ 3 ग्रुप होंगे। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं कि आर्मी चीफ की तौसीक के मामले पर पार्टी का फैसला दुरुस्त है। पार्टी के हतमी फैसले पर राय नहीं दे सकता। जब फैसला हो गया तो वो पार्टी का फैसला था, उस पार्टी के फैसले के ऊपर अमल दरामद हुआ और पार्टी के फैसले जो हैं, देखिए फैसले कभी गलत भी होते हैं, कभी सही भी होते हैं। सुन ले, फैसले कभी सही भी होते हैं, कभी गलत भी होते हैं, लेकिन जब फैसले हो जाएं तो वो पार्टी के फैसला अगर हो गया तो पार्टी के फैसले के ऊपर अमल दरामद ही जो है वो दुरुस्त फैसला होता है। जी, जब पार्टी ने ये फैसला कर लिया, उस फैसले के ऊपर बिल्कुल जो है वो अमल किया और पार्टी का फैसला जो है वो दुरुस्त फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में सदारती निज़ाम लाने से मुताल्लिक एक तमाम दरखास्तें खारिज कर दी हैं। मुल्क में सदारती निज़ाम लाने से मुताल्लिक तमाम दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। इसके साथ साथ दरखास्तों पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात को बरकरार रखा गया है। जस्टिस उमर बंदियाल ने कहा कि एक निज़ाम को ख़त्म करके दूसरा निज़ाम लाने का इख्तियार हमारे पास नहीं। इसके साथ साथ जस्टिस मंसूर ने कहा कि हमें लोगों के मसाइल हल करने दें, चक्कर में मत डालें। आपको आगाह कर रहे हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर की भी वकील की जानिब से रेफरेंडम कराने की दरख्वास्त की मुखालिफत सामने आई। मुल्क में सदारती निज़ाम लाने से मुताल्लिक तमाम दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी।